नमो हरिहन्ताणम् नमो सिद्धानं नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सब साहुनम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दार्द्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलं सर्वकल्याणकारकं सर्वधर्माणां जयं जयतु सायं। सर्वव्याप्येकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। हमारी दोपहर कालीन कक्षा का विषय चल रहा है आचार्य श्री कुंद देवकृत प्रवचन सारजी ग्रंथ। प्रवचन सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा तत्व प्रदीपिका और आचार्य जयसेन द्वारा तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। प्रसंग चल रहा है कि ज्ञान ज्ञेयों में और ज्ञेय ज्ञान में गत अर्थात ज्ञेय ज्ञानगत और ज्ञान ज्ञेयगत होने पर भी एक दूसरे में प्रवेश यानी कि प्रवेश पाते नहीं है। ज्ञान ज्ञेयों में ऐसे जाता है मानो ज्ञान ज्ञेयों में अज्ञेय ज्ञान में इस प्रकार से जलाते हैं मानो ज्ञेय ज्ञान प्रवेश पा गए। ठीक है ना, ज्ञेयाकार से ऐसा होने पर भी प्रविष्ट पना दोनों में होता नहीं है, अर्थात ज्ञेय में ज्ञान प्रवेश भैया नहीं आपकी पाता, आवाज बहुत कट रही है। ज्ञान में प्रवेश नहीं वो बता दिया। कट रही है। अच्छा, एक सेकंड को अभी चेक कर ले, है ना। हम्म। तो ज्ञान ज्ञेयों में प्रवेश नहीं पाता है, अप्रविष्ट हुए बिना ही जानता है। ऐसा जानता ऐसा है मानो एक दूसरे में प्रवेश पा गए हों, परंतु एक दूसरे में प्रवेश पाते नहीं है, ऐसा बता रहे हैं। अब आगे गाथा नंबर 29 तत्व प्रदीपिका के आधार से अब आत्मा पदार्थों में प्रवृत्त नहीं होता, तथापि जिससे उसका पदार्थों में प्रवृत्त होना सिद्ध होता है उस शक्ति वैचित्र्य को प्रकट करते हैं। अर्थात आत्मा अर्थात ज्ञान पदार्थों में क्या नहीं होता, प्रवृत्त नहीं होता, परंतु किसके आधार से वह प्रवृत्त हुआ कहते हैं उसको गाथा नंबर 29 के आधार से समझाते हैं। गाथा पढ़ेंगे। नापविट्टो नाविट्टो नाणीने स्वरूपमिव चक्षु जानादिपස්සति नियतम् अख्खातिदो जगमशेषम् चक्षुवर्णवत् आत्मा ज्ञेयो में प्रविष्ट अप्रविष्ट नहीं जीव अतीन्द्रिय होकर जाने देखे सकल जगत को ही। ठीक, क्या ध्यान देने वाली बात है इस गाथा के अंदर कि जैसे आंख बिना प्रविष्ट हुए अपने पदार्थ को जानती है, ऐसे ही ज्ञान बिना प्रविष्ट हुए ज्ञेय को जानता है। और ऐसा होने भी वैसे जगत को जानने वाला वो जो ज्ञान है ज्ञेयाकारों के आधार से प्रविष्ट हुआ जैसा दिखाई देने पर भी, ठीक है ना, क्या होता है, अतीन्द्रिय होकर ही जानता है, इंद्रियों के जैसा नहीं जानता। एक होती है जो प्राप्यकारी हो और एक होता है अप्राप्यकारी। तो चक्षु अप्राप्यकारी है ना, तो अप्राप्यकारी को अतीन्द्रिय कह रहे हैं वहां पर। जैसे इंद्रियां अपने विषय को जानती हैं, ऐसा ज्ञान अपने विषय को नहीं जानता।
ज्ञान तो अपने विषय को इंद्रियातीत होकर जानता है, मैंने इंद्रियों के आधार से जानता नहीं है। ये भाव समझेंगे। देखो क्या कहते हैं, जैसे चक्षु रूप को ज्ञेयों में अप्रविष्ट रहकर तथा अप्रविष्ट न रहकर देखती जानती है। क्या कहते हैं, ज्ञेयों में अप्रविष्ट रहकर तथा अप्रविष्ट न रहकर, यानी कि प्रविष्ट रहकर। समझ में आ रही बात, नहीं समझ में आ रही है? ध्यान क्या देना है हमें, इस बात पे ध्यान क्या देना है? ये जो शब्दों को घुमाया जा रहा है, तो वो क्यों घुमाया जा रहा है कि इसके अंदर जो एक गेयाकार भाव है ना, गेयाकार, उस पे हमें ध्यान देना है। झगड़ा क्यों खड़ा हुआ? ज्ञान में और ये ज्ञान में प्रविष्ट हो हैं, ये प्रविष्ट पने का झगड़ा क्यों खड़ा हुआ है? ये प्रविष्ट पने का झगड़ा ही इसलिए खड़ा हो रहा है कि ज्ञान ज्ञेय को जानता है, इसलिए नहीं, क्योंकि ज्ञान में ज्ञेय का ज्ञान बनता है इसलिए। समझ में आ रही है बात, नहीं समझ में आ रही है? यहाँ पे ज्ञेयाकार की सिद्धि करनी है। बहुत सही तरीके से आपको अगर इस गाथा को समझना हो, तो आपको थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा उस ज्ञेयाकार वाले भाव पर। ठीक है ना? जानने से झगड़ा नहीं खड़ा हुआ। झगड़ा किस बात से खड़ा हुआ है कि वो जो ज्ञान में ज्ञेयाकार बना ना, उस ज्ञेयाकार के कारण ऐसा लगने लगा मानो ये ज्ञान में प्रवेश पा गई हूं। दर्पण में वस्तु झलकी, तो सिर्फ झलकने से नहीं, वो दर्पण में वस्तु ऐसे झलक रही है मानो दर्पण के भीतर हो। समझ में आ रही बात, नहीं समझ में आ रही है? वस्तु दर्पण में कैसे झलक रही है कि मानो वो दर्पण के भीतर ही हो। ऐसे ही ये ज्ञान में कैसे झलक रहे हैं, मानो ये ज्ञान के भीतर ही हो। तो बोले ये भीतर ही है ज्ञान के, ऐसा लगता क्यों है जब वो प्रविष्टि नहीं होते? तो जब ज्ञान ज्ञेय से दूर ही रहता है, तो ऐसा लगता ही क्यों है मानो पूरा का पूरा सुमेरु पर्वत भगवान के ज्ञान के भीतर ही है? ऐसा क्यों लगता है हमको? देखो, अद्वैत ब्रह्मवादियों का क्या मत है कि सृष्टि क्या है? बोले कुछ नहीं है, विष्णु का स्वप्न है। क्या है? विष्णु का स्वप्न। कहां से निकला ये मत? कहां से निकला? ये ज्ञेयाकारों का मत है, जिन्होंने ज्ञेयाकार को ज्ञानाकार माना। समझना ध्यान से, ज्ञेयाकार को ज्ञानाकार माना अर्थात कि ज्ञान में जो ज्ञेय का आकार बना है, वो उसमें ज्ञेयों का कुछ लेना देना नहीं है, सब कुछ ज्ञान का ही है। तो अद्वैत ब्रह्मवादियों ने यह स्वीकार किया कि जो पूरा का पूरा विश्व है ना, इसे कौन जानता है? बोले इसे ब्रह्मा जानता है या विष्णु जानते हैं। तो कहते हैं विष्णु का स्वपन मात्र है और कुछ नहीं है। विष्णु के स्वपन से बाहर कुछ नहीं है, विष्णु के ज्ञान से बाहर कुछ नहीं है। है क्या? भगवान के ज्ञान से बाहर कुछ है क्या? बोलो, कुछ है क्या ज्ञान से बाहर? ये कुछ नहीं है। लेकिन अपेक्षा नहीं समझी आपने कि भगवान के ज्ञान से बाहर कुछ नहीं है का तात्पर्य यह है कि उनके ज्ञान से कुछ छुपा नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि ये जो विश्व है, ये जो छह द्रव्य है, वो उनके ज्ञान के अंदर है, ज्ञान के बाहर नहीं है। ऐसा अर्थ नहीं है इसका। आपने क्या अर्थ निकाला जब हमने कहा कि भगवान के ज्ञान से बाहर कुछ नहीं है? तो आपने क्या अर्थ निकाला कि पूरा विश्व जो है, उसका जो अस्तित्व है, वो वास्तव में भगवान के ज्ञान के भीतर ही है, ज्ञान के बाहर नहीं है। तो अद्वैत ब्रह्मवादियों का मत कहता है कि ये पूरा का पूरा जो विश्व है, ये विष्णु का स्वप्न मात्र है, यानी उसके स्वप्न से बाहर कुछ नहीं है। वो स्वप्न देख रहे हैं, जो भी हो रहा है उनके स्वप्न में हो रहा है। पकड़ में आ रही है बात, नहीं पकड़ में आ रही है? ये पूरा विश्व जो भी हो रहा है, अभी हम स्वाध्याय कर रहे हैं, ये भगवान के ज्ञान में झलक रहा है या नहीं झलक रहा है? झलक रहा है ना? तो भगवान के ज्ञान में स्वाध्याय कर रहे हैं या हम स्वाध्याय कर रहे हैं? बोलो। कि दिखेगा तो ऐसा मानो भगवान के ज्ञान में कर रहे हैं। पूछो कैसे? ये जो आज का स्वाध्याय है, ये जो बीत गया कल है, उस कल में दिख रहा था या नहीं दिख रहा था कि हम आज ऐसे स्वाध्याय करेंगे? और अनादिकाल पहले दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा? दिख रहा था ना? तो वास्तव वो क्या कहते हैं, प्रैक्टिकली तो कहीं नहीं है ऐसा। प्रैक्टिकली तो ऐसा कहीं नहीं है, वो तो जब होगा तब होगा। लेकिन आज तो ऐसा कुछ नहीं है ना। बोले नहीं। तो इसका मतलब क्या है? बोले स्वप्न ही तो और कुछ नहीं है। ये भगवान के ज्ञान में जो स्वप्न जैसा झलक रहा है ना, जो ज्ञान झलक रहा है, जो भविष्य को जान रहा है, बोले स्वप्न भाव है। विष्णु देख रहे हैं स्वप्न को, तो ये संसार में घटित होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि विष्णु ने ये स्वप्न नहीं देखा होता, तो संसार में भी ये घटना घटती नहीं। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? उनका क्या मत कहता है? ऐसे ही अज्ञानी को क्या लगता है कि जगत में कोई भी पदार्थ बाहर नहीं है, सब कुछ ज्ञान में ही है। भगवान जान रहे हैं तो हो रहा है, नहीं जानते तो नहीं होता। कुछ बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है? पॉइंट समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? क्या कहता है वो? कि बाहर कुछ नहीं है, जो कुछ है ज्ञान में है।
जो कुछ है ज्ञान में। बोले ये प्रश्न खड़ा क्यों हुआ? ये प्रश्न खड़ा ही क्यों हुआ कि बोले ज्ञान ज्ञेय को जानता है, इतना भर होता तो प्रश्न खड़ा नहीं होता। बात तो यह है कि ज्ञान ऐसे जानता है मानो ज्ञेय ज्ञान में प्रविष्ट हो गए हों, अर्थात उस ज्ञेयाकार के साथ जानता है। समझे? तो उसकी सिद्धि यहाँ पे करते हैं कि देखो भाई, जब हम ज्ञेयों का निषेध करते हैं तो तू ज्ञान का निषेध करता है, जब हम ज्ञान का निषेध करते हैं तो तू ज्ञेयों का निषेध करता है। दोनों की सत्ता को भिन्न भिन्न स्वीकार नहीं करता और ज्ञान के स्वभाव को पहचानता नहीं। ये जो ज्ञान प्रज्ञापन अधिकार है, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, और उस ज्ञान तत्व प्रज्ञापन के भीतर भी जो ज्ञान अधिकार है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ केवल ज्ञान की महिमा ही नहीं बतला रहा, केवल ज्ञान का स्वभाव भी बतला रहा है। केवल ज्ञान का स्वभाव कौन बतला रहे हैं? स्वयं केवल ज्ञानी, जिन्होंने केवल ज्ञान प्रकट कर लिया है, ऐसे तीर्थंकर भगवान दिव्य ध्वनि का सार, प्रवचन सार में उस केवल ज्ञान का स्वरूप समझा रहे हैं कि केवल ज्ञान कैसा है। कैसा है कि ज्ञान सिर्फ ज्ञान को जानता है, ज्ञेय को जानता ही नहीं है, ऐसा नहीं है। क्या समझा रहे हो? कि ज्ञान ज्ञेय को जानता है, ऐसा ज्ञान का स्वभाव है, परंतु ज्ञेय को जानने पर वो ज्ञेय में प्रविष्ट नहीं होता, वह प्रविष्ट हो गया है, ऐसा कहना व्यवहार है। समझ में आई बात? नहीं समझ में? त्याग बात का भाव समझ में आ रहा है? हम कहना तो चाहते थे आपसे कुछ और आपने अर्थ निकाला उसका कुछ और। पकड़ में आई? ज्ञान ज्ञेय में प्रविष्ट नहीं होता, ज्ञान ज्ञेय में प्रविष्ट हुआ व्यवहार है। तो आपने क्या अर्थ निकाला कि ज्ञान ज्ञेय को जानता ही नहीं है। अब मेहनत क्या करनी पड़ रही है कि ज्ञान ज्ञेय को जानता है पर प्रविष्ट नहीं होता, ये मेहनत करनी पड़ रही है। ये जो गाथाएं चल रही है क्या समझाने के लिए चल रही है? कि ज्ञान ज्ञेय को जानता है, ज्ञान ज्ञेय को जानता है, ज्ञान ज्ञेय को जानता है, अप्रविष्ट हुए बिना जानता है, अप्रविष्ट हुए बिना जानता है, अप्रविष्ट हुए बिना जानता है। ऐसा चल रहा है नहीं चल रहा है? और फिर उदाहरण किसका दे रहे हैं? आंख का। तो देखो क्या कहते हैं, जैसे चक्षु रूप को देखती है, जानती है। कैसे देखती है और जानती है? बोले प्रविष्ट होकर भी जानती है और अप्रविष्ट रहती हुई जानती है। ज्ञेयों में अप्रविष्ट रहकर तथा अप्रविष्ट न रहकर। समझ में? नहीं समझ में? है? उसी प्रकार ज्ञानी आत्मा अक्षातीत इंद्रियातीत होता हुआ, जैसे आंख उस अपने विषय को कैसे ग्रहण करती है कि ग्रहण करती हुई भी ग्रहण नहीं करती, आकार की अपेक्षा से ग्रहण करती है और वस्तु को ग्रहण नहीं करती है। उदाहरण दिया था ना, जैसे आंख में अग्नि झलकती है, दिखती है आंख में या नहीं दिखती है? कि आंख में अग्नि दिखती होती हुई भी अग्नि आंख में होती नहीं है ना? तो ऐसे ही क्या कहते हैं, इंद्रियातीत होता हुआ अशेष जगत को, अशेष जगत को मतलब जगत का कोई भी भाव जो शेष नहीं रहा है, अशेष, अशेष जगत को मतलब समस्त जगत को, कुछ भी शेष रहे बिना अशेष जगत को, अर्थात लोकालोक को, ज्ञेयशु ज्ञेयों में न प्रविष्ट अप्रविष्ट रहकर, न अविष्ट तथा अप्रविष्ट न रहकर। समझे बात? समझे? नियतम अर्थात निरंतर, जानती पश्यंती जानता देखता है, अर्थात टू नो होता हुआ भी टू गो होता नहीं है। आई समझ में? एक मान्यता का खंडन हो रहा है यहाँ पर कि आपको हमने टू गो का निषेध किया, तो आपने किसका निषेध कर दिया? टू नो का। हमने कहा था अप्रविष्ट है, तो आपने ये स्वीकार किया, तो ज्ञान तो ज्ञेय को जानता ही नहीं। समझे नहीं समझे? तो बोले जानने का निषेध नहीं है, प्रविष्ट पने का निषेध है, ये कह रहे हैं। अब देखो क्या कहते हैं, टीका पढ़ते हैं। तत्व प्रदीपिका के आधार से गाथा नंबर 29, आचार्य अमरचंद्र देव हमसे बताना चाहते हैं आचार्य कुंद कुंद देव की 29वें नंबर की गाथा का क्या भाव है। तो कहते हैं, सुनो भाई, जिस प्रकार चक्षु यानी आंख रूपी द्रव्यों को स्वप्रदेशों के द्वारा स्पर्श करता हुआ, अर्थात अप्रविष्ट रहकर जानता देखता है। आंख जब किसी वस्तु को देखती है तो उसमें क्या नहीं करती? प्रवेश नहीं पाती। जैसे नाले को देखा आंख ने, गंदगी को, गटर को,
तो आंख गंदी होती नहीं है, शक्कर को देखने पर आंख मीठी होती नहीं है, मिर्ची को देखने पर आंखों में जलन होती नहीं है। क्या कहते हैं? अप्रविष्ट रहती है और देखती है, जानती है। लेकिन कैसे देखती जानती है? कि जिस भी पदार्थ को वो देखती जानती है, उसका एक आकार उस आंख में बन जाता है। बनता है या नहीं बनता है? बोलो। बनता है ना? तो यहाँ पे जो जो अप्रविष्टपना और प्रविष्टपना बताया जा रहा है, वो ज्ञेयकारों के कारण बताया जा रहा है। देखो, लेकिन लेकिन उसमें एक इंपॉर्टेंस बता रहे हैं उसकी। तथा ज्ञेयकारों को आत्मसात निज रूप करता हुआ अप्रविष्ट न रहकर, यानी कि प्रविष्ट होकर, किसकी अपेक्षा से प्रविष्ट होकर? वो जो वस्तु ने, आंख ने जिस पदार्थ को देखा था, उस पदार्थ का जो आकार उस आंख में बन गया है, उस आकार की अपेक्षा से हमने कहा प्रविष्ट होकर, अप्रविष्ट न रहकर। क्या अर्थ हुआ इसका? प्रविष्ट होकर। किसकी अपेक्षा से प्रविष्टपना हुआ? ज्ञेयकारों की अपेक्षा से प्रविष्टपना हो गया। पकड़ में आ रही? नहीं पकड़ में आती? ज्ञेय की अपेक्षा से प्रविष्ट नहीं है, ज्ञेयकार की अपेक्षा से प्रविष्ट है। ठीक। प्रविष्ट होकर जानता देखता है। उसी प्रकार आत्मा भी माने मैं भी, इंद्रियातीत के कारण, अर्थात इंद्रिय स्वभाव वाला नहीं होने के कारण, प्राप्यकारिता का की विचार गोचरता से दूर होता हुआ, अर्थात जैसे इंद्रियां अपने पदार्थ को प्राप्त करके देखती जानती है। जैसे अग्नि का स्वभाव है गर्म, उष्णता। स्पर्शन इंद्रिय उसके नजदीक जाकर ही उसकी उष्णता को महसूस कर सकती है। समझ में आते? समझे? तुमने बिरबल की खिचड़ी कहानी सुनी है? सबसे फेमस कहानी है। राजा क्या ऐलान करता है सर्दियों में? कि जमुना के ठंडे पानी में रात भर जो खड़ा रहेगा, उसको मैं 100 मोहरे इनाम दूंगा। तो एक पंडित इस चुनौती को स्वीकार कर लेता है और पूस की रात में जमुना के पानी में जाकर खड़ा हो जाता है, ठंडे पानी में। अगले इस दिन उसको दरबार में बुलाते हैं। दरबार में बुलाकर उससे पूछा जाता है कि तू कैसे खड़ा रहा इतने ठंडे पानी में? तो वो कहता है कि आपके महल की दीवार पर एक दिया जल रहा था और मैं यहाँ जमुना के पानी में खड़ा हुआ उस दिए को देख रहा था, और बस उस दिए को देखते देखते कब रात्रि गुजर गई मुझे मालूम ही नहीं चला। तो उसका अर्थ क्या निकाला? प्राप्यकारी अर्थ। प्राप्यकारी मतलब इसने महल की दीवार पे जलते हुए उस दिए की लौ की आंच से उष्णता को ग्रहण करके, है, और रात भर जमुना के ठंडे पानी में खड़ा रहा। है ना? तो बीरबल क्या समझाना चाहता है अकबर से? कि भाई, आंख अप्राप्यकारी है। क्या समझाता वो उसको? आंख अप्राप्यकारी है। अप्राप्यकारी अर्थात अग्नि को देखने भर से अग्नि की उष्णता का एहसास होता नहीं है, ऐसा समझाना चाहते हैं वो। तो क्या करता है वो? कि वो अगले दिन दरबार में नहीं आता। तो अकबर पूछता है कि भाई बीरबल क्यों नहीं आया? कि साहब वो खिचड़ी बना रहा है, इसलिए खिचड़ी बनाने में क्या हो गया, लेट हो गया। तो भैया कोई बात नहीं, एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गए। तो तीसरे दिन अकबर को आश्चर्य हुआ, अरे ऐसी कैसी खिचड़ी बना रहा है भाई? 3 दिन हो गए इसकी खिचड़ी तैयार नहीं हुई। तो वो पहुंच गया देखने उसको। तो क्या करता है बीरबल? नीचे अग्नि लगाई होती है और लगभग 20 फीट ऊपर उसने हांडी टांगी होती है, उसमें खिचड़ी पकड़ी होती है। फिर अकबर उसको समझाता है कि देखो भाई, ये जो हांडी है ना, हांडी, ये प्राप्यकारी, अग्नि से प्राप्यकारी हो, संपर्क में आवे तो खिचड़ी पकेगी। ऐसे इतनी दूर अगर टंगी रहेगी तो खिचड़ी पकेगी नहीं। तो अकबर क्या तर्क देता है? कि जब दिए की लौ को देखने भर से पंडित उष्णता को प्राप्त कर सकता है, तो 20 फीट दूरी पे टंगी हुई ये हांडी इस अग्नि की उष्णता को प्राप्त क्यों नहीं कर सकती? पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? क्या समझाया उसने उसको? कि उष्णता को प्राप्त करना है यदि, तो प्राप्यकारी इंद्रियों के माध्यम से तो प्राप्त किया जा सकता है, अप्राप्यकारी इंद्रियों के माध्यम से उष्णता को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अर्थात देखने भर से तो उष्णता प्राप्त नहीं होती। हाँ, अन्य इंद्रियों यदि उष्णता नजदीक होती, देह के नजदीक होती, स्पर्शन आदि इंद्रियों के नजदीक होती, तो अवश्य कहा जा सकता था कि उसने उस उष्णता को प्राप्त किया है।
पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में, स्टोरी तो सभी ने सुनी ना, उदाहरण समझ में आया? ऐसे आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि भैया ज्ञान अप्राप्यकारी इंद्रिय के भांति है, जैसे आंख अन्य इंद्रियों के जैसा नहीं है। जैसे अन्य इंद्रियां तो अपने विषय को प्राप्त करती हैं तो जानती है, शक्कर जुबान पे टच होगी तो ये रसना इंद्री उसके स्वाद को जान पाएगी। खुशबू बदबू के परमाणु नासिका से टच होंगे तो जान पाएंगे। ये शब्द ये मेरे बोलने भर से नहीं, आपके कानों पर पड़ेंगे पड़ेंगे तो आप सुन पाओगे। शब्द कान पे नहीं पड़ेंगे तो आप सुन नहीं पाओगे। समझ में बात नहीं समझ में? तो क्या समझाया उसने कि प्राप्यकारी होना चाहिए। ऐसे आचार्य क्या कहते हैं हमसे कि ज्ञान अन्य परद्रव्यों को जानता तो है, इसका तो निषेध नहीं कर रहे हम, परंतु प्राप्त नहीं करता, प्रविष्ट नहीं होता, इसका निषेध कर रहे हैं। तो कहते हैं कि उसी प्रकार आत्मा भी इंद्रियातीतता के कारण, अर्थात इंद्रियों के स्वभाव वाला नहीं होने के कारण, ठीक, प्राप्यकारिता की विचार गोचरता से दूर होता हुआ। यदि हम प्राप्यकारी इंद्रियों का विचार करें तो हम ये पाएंगे कि ज्ञान का स्वभाव ऐसा नहीं है जैसा स्वभाव इंद्रियों का है। समझिए बात? अगर हम विचार करें, इंद्रियों के स्वभाव को सामने सामने रखें और नेत्र के स्वभाव को सामने रखें, तो हमने क्या स्वभाव पाया कि नेत्र जिस प्रकार से अपने विषय वस्तु को जानती हैं, अन्य इंद्रियां अपने विषय वस्तु को उस प्रकार से नहीं जानती। और इस नतीजे से, इस न्याय से हम इस नतीजे पर पहुंचे, इस न्याय पर पहुंचे कि ज्ञान नेत्र के स्वभाव वाला तो है, परंतु अन्य इंद्रियों के स्वभाव वाला नहीं है। समझिए, इस नतीजे पर पहुंचे पूरा विचार करने के पश्चात। तो क्या कहते हैं वे, विचार गोचरता से दूर होता हुआ ज्ञेय भूत समस्त वस्तुओं को स्व प्रदेशों से अस्पर्श करता है, अर्थात अन्य स्पर्शन इंद्रियों जैसा जानता नहीं है, ठीक, इसलिए अप्रविष्ट रहकर जानता देखता है। ये इतनी बात तो यहां हो गई कि जब ज्ञान ज्ञेय को जानता है तो अप्रविष्ट रहकर जानता है। इतनी बात हमें समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन? पक्का? अब जो बात शुरू होगी वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो मूलभूत बात है, ठीक है ना? हमें ज्ञेयाकारों के स्वभाव को समझना है ज्ञान के भीतर, ठीक। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञेयाकार। तो आपने दो शब्द सुने, एक सुना ज्ञेयाकार और एक सुना ज्ञानाकार। तो आप ज्ञेयाकार किसको कहते हैं? कि ज्ञान में ज्ञेय का बना हुआ जो आकार है, ज्ञान तो उसको जानता है। ज्ञान में ज्ञेयों का बना हुआ जो आकार है, ज्ञान तो उस आकार को जानता है ना? द्रव्य गुण पर्याय सहित का जो पूरी वस्तु है वो ज्ञेयाकार हाँ है वास्तव में। मतलब जो वस्तु का स्वतंत्र स्वभाव है, पूर्ण रूप से, अखंड रूप से उसका जो हाँ। वास्तविक स्वरूप है उसको जानता है। मात्र हम जो आकार मतलब शेप की अपेक्षा से उसको लेंगे तो वो तो अधूरा कथन होगा ज्ञेयाकारों के हम्म उसमें। हम्म। आप ही ने समझाया था और वो बाबूजी का भी यही हम्म, कथन था कि ज्ञेयाकार मतलब हम्म। संपूर्ण वस्तु। हाँ, लेकिन देखो, ये जो आपने बताया ना, अभी जो सिद्धांत आपने बताया कि वो द्रव्य गुण पर्याय से की संपूर्ण वस्तु को जानता है, आदि आदि। लेकिन यहाँ पे बात ये कहते हैं कि चाहे वो द्रव्य गुण पर्याय सहित का हो, है ना, और वो उसमें चाहे पर्याय के अनंतात्मक भाव हो, जो भी है वो वस्तु, जो भी है, द्रव्य भाव से भी, गुण भाव से भी और पर्याय भाव से भी। तो क्या कहते हैं कि ज्ञान है, ज्ञान में उस वस्तु का द्रव्य भाव, ज्ञान द्रव्य भाव, गुण भाव और ज्ञेय भाव, ज्ञेयाकार भाव से बनता है ज्ञान के ऊपर। और ज्ञान उस ज्ञेयाकार को जानता है, ना कि ज्ञेय को जानता है। ये मान्यता है या नहीं है जगत में? बोलो। ऐसा ही है ना कि ज्ञान में जो ज्ञेय का ज्ञेयाकार बनता है, ज्ञान उस ज्ञेयाकार को जानता है, ज्ञेय को नहीं जानता, पहली बात। और इससे हम ये अर्थ निकालते हैं कि ज्ञान में जो ज्ञेयाकार बनाता, उसका जो रॉ मटेरियल था वो ज्ञान ही था, ज्ञेय नहीं था। तो इस अपेक्षा से यह सिद्ध होता है कि ज्ञान ने वास्तव में तो अपने ज्ञान को ही जाना, ज्ञेय को जाना नहीं। अगर मेरे इस स्टेटमेंट में कुछ गलती हो तो मुझे बताओ कि हाँ भैया गलती है, ऐसा नहीं है।
ऐसे ही अर्थ है ना, ऐसे करते हैं ना। मान्यता में तो यही अर्थ आता है कि ज्ञान जो है हाँ मात्र ज्ञान को ही जानता है, क्योंकि जो हम हाँ मानते हैं कि वो केवल जो गेय का जो आकार है वैसा ही हाँ, हमारे जानने में आ रहा है, ऐसा ज्ञान में हमारी बना है ना। और वो गे जो है वो उसका जो रॉ मटेरियल वो ज्ञान का ही है। तो जब ज्ञान ने अपने ज्ञाकार को देखा, ज्ञान के ही बने हुए ज्ञाकार को देखा, तो वास्तव में तो उसने ज्ञान को ही देखा, है ना। अब यहाँ पे एक शक्ति वैचित्र्य की चर्चा करेंगे आचार्य आपसे। सपर प्रकाशक हाँ शक्ति के कारण हाँ ये सारी घटनाक्रम हो हाँ रहा है। हाँ। तो कहते हैं कि ये जो शक्ति वैचित्र्य स्वभाव है, इसको नहीं जानने पहचानने के कारण तुम्हें ये शंका खड़ी होती है। ये प्रविष्ट अप्रविष्ट जितना हमें मेहनत करनी पड़ रही है ना, हमें नहीं, आचार्य को जो मेहनत करनी पड़ रही है तुम्हारे को प्रविष्ट अप्रविष्ट बात समझाने के लिए, वो इसके लिए करनी पड़ रही है। बोले अब शक्ति वैचित्र्य के बारे में सुनो, तुम समझो ध्यान से वस्तु के स्वरूप को। तो क्या कहते हैं, सुनो ध्यान से। तथा शक्ति वैचित्र्य के कारण वस्तु में वर्तते समस्त ज्ञाकारों को मानो मूल में से ही उखाड़कर ग्रास कर लेने से अप्रविष्ट न रहकर जानता देखता है। देखो क्या कहते हैं, इस लाइन का समझो पहले। शक्ति वैचित्र्य ज्ञान की एक ऐसी शक्ति है कि वो जिस ज्ञेय को जानता देखता है, उस ज्ञेय का आकार, है ना, जैसा वो ज्ञेय है वैसा का वैसा ज्ञान में ज्ञेयाकार रूप से लक्षित हो जाता है। और कैसा लक्षित होता है, बोले ऐसा लक्षित होता है मानो मूल में से तो वस्तु गायब हो गई और ज्ञान में प्रवेश कर गई। क्या कहा, कैसा बनाता है ज्ञान ज्ञेय को, ज्ञेयाकार कैसा बनता है ज्ञान में शक्ति विचित्र के कारण, कि मूल में से तो वस्तु हो गई गायब, टोटली गायब, और पूरी की पूरी कहां प्रवेश पा गई, मानो ज्ञान में ही प्रवेश पा गई हो, ऐसा। वो बोले ये शक्ति वैचित्र, वैचित्र माने विचित्रता नहीं, विशेष प्रकार के चित्रण का बनना, वैचित्र्य। समझे या नहीं समझे, ज्ञान में जो ज्ञेय का चित्र बना उसे कहा वैचित्र्य। और वो चित्र कैसा बना, मानो बाहर तो कोई ज्ञेय मौजूद ही नहीं है, वो जो बाहर का ज्ञेय था ना वो ज्ञान में प्रवेश पा गया, ऐसा डिट्टो जीता जागता असली ऐसा बनाया उसने। कोई नकली मूर्ति बनाई, जैसे मोम का पुतला बनाते हैं लंदन म्यूजियम में रखा हुआ है, तो देखने में कैसा लगता है, मानो साक्षात ही हो, ऐसा। कि वो जो अमिताभ बच्चन का या सचिन तेंदुलकर का जो पुतला वहां बनाया गया है, वो किसी भारत के मुंबई आदि क्षेत्रों में नहीं, मानो लंदन के म्यूजियम के इसी इसी म्यूजियम में ये साक्षात अमिताभ बच्चन आकर यहाँ खड़ा हो गया, साक्षात सचिन तेंदुलकर यहाँ पे आके खड़ा हो गया हो, ऐसा पुतला बनाया है। तो क्या कहते हैं, शक्ति वैचित्र्य के कारण ज्ञान में जो ज्ञाकार बनता है, वो ज्ञाकार कैसा बनता है, मानो जगत में तो वस्तु है ही नहीं, और वो जगत की वस्तु जगत से तो खत्म होकर गायब होकर उस ज्ञान में प्रविष्ट हो गई हो, प्रवेश पा गई हो। और खाली एक वस्तु नहीं, क्योंकि ज्ञान समस्त जगत को जानता है, पूरे लोक को जानता है, तो पूरा लोकालोक बाहर कहीं है ही नहीं, मानो ज्ञान में ही हो, ऐसा ज्ञेयाकार वहां ज्ञान में बनता है। समझे, शक्ति वैचित्र्य के कारण। देखो फिर पढ़ते इस लाइन को। शक्ति वैचित्र्य के कारण वस्तु में वर्तते समस्त ज्ञेयाकारों को मानो, इसमें वर्तते, वस्तु में वर्तते, वस्तु में वर्तते अर्थात वस्तु यहाँ किसको कह रहे हैं, आत्मा को, ठीक है, में वर्तते ज्ञेयाकारों को मानो। कैसे ज्ञेयाकार बनते हैं, मानो मूल में से ही उखाड़कर, यानी वो ज्ञेय जहां मौजूद थे, सुमेरु पर्वत जहां मौजूद है वहां से तो उखड़ गया और केवल ज्ञान में चला गया। हम जो यहाँ बैठे हैं यहाँ से तो उखड़ गए और कहाँ चले गए, केवल ज्ञान में प्रवेश पा गए, ऐसा। उखड़कर ग्रास कर लेने से अप्रविष्ट न रहकर, यानी कि प्रविष्ट रहकर, अप्रविष्ट न रहकर अर्थात प्रविष्ट रहकर देखता जानता है। इस प्रकार इस विचित्र शक्ति वाले आत्मा के पदार्थों में, इस प्रकार इस विचित्र शक्ति वाले, विचित्र शक्ति वाले अर्थात विशेष प्रकार के चित्रण को प्रकट करने की जो ज्ञान में शक्ति है, विचित्र शक्ति वाले
ज्ञेयाकारों को बनाने की ज्ञान में जो शक्ति है, ऐसे विचित्र शक्ति वाले आत्मा के पदार्थों में अप्रवेश की भांति प्रवेश भी सिद्ध होता है। प्रवेश किस बात से सिद्ध होता है ज्ञान का? ज्ञेयाकारों के कारण प्रवेश सिद्ध होता है। क्यों होता है प्रवेश ज्ञेयाकारों के कारण सिद्ध? क्योंकि ज्ञान में जो ज्ञेयाकार बनते हैं, यानी लोकालोक जो ज्ञान में देखने में आता है, वो ऐसा देखने में आता है मानो लोकालोक कहीं बाहर नहीं है। जो कुछ है इस भगवान के ज्ञान में, इस केवल ज्ञान में ही है। इस केवल ज्ञान से बाहर मानो कुछ है ही नहीं। अच्छा देखो, अब एक बात और समझो। सदमस्त निगोद को जान सकता है, निगोदिया जीव को जान सकता है? सदमस्त निगोदिया जीव को जान सकता है? नहीं। सिद्धों को, सिद्धशिला को जान सकता है? प्रत्यक्ष जान सकता है? नहीं जान सकता। लेकिन केवल ज्ञान तो जान सकता है। केवल ज्ञान तो जान सकता है। तो इस छदमस्त की अपेक्षा से वो जो निगोदिया है वो कहाँ है? नहीं समझ में आई केवली बात? केवली के ज्ञान में। समझे या नहीं समझे? भाई वो हमें कहाँ से जाना, हमें नहीं पता कहाँ है। हमारे जानने का आधार तो वो केवल ज्ञान है। 7 नरक, 16 स्वर्ग, 5 अनुत्तर विमान, और वो सिद्ध शिला आदि आदि आदि। अब देखो, स्वर्ग का देवता है विमान का, अनुत्तर विमानों के देवता है। तो अनुत्तर विमानों के देवता की जितनी भी वैक्रिय है, जानने की जो शक्ति है अवधि ज्ञान की, तो जितना भी जान सकते हैं। लेकिन जगत में ऐसे कितने पदार्थ हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ केवल ही जान सकते हैं और कोई नहीं जान सकता? जैसे धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य आदि आदि, इनको सिवाय केवली के और कोई नहीं जान सकता। और छद्मस्त भी अगर उन्हें जानता है तो आगम से प्रमाणित कर कर जानता है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? ये आत्मा है, असंख्यात प्रदेशी है, अनंत गुणात्मक है। ये केवली के ज्ञान से प्रमाण करके तो जानी जा सकती है। ऐसे साक्षात तो अन्य वस्तु की तरह देखी जानी नहीं जा सकती। और जगत में ऐसे कितना जगत है, कितना विशाल जगत है, जिसे सिर्फ और सिर्फ केवली से प्रमाण करके तो जान लिया जाए तो जान लिया जाए। अन्य अपेक्षा से तो आप उसे जान नहीं सकते। जैसे एक और उदाहरण देता हूं, एक समय की पर्याय सिवाय केवली के और कौन जान सकता है इस जगत में? कोई नहीं जान सकता। तो कहाँ है वो एक समय की पर्याय? जगत में है या नहीं है, या केवली के ज्ञान में है? अब केवली तो ऐसे जानते हैं है कि मानव जगत में है ही नहीं। प्रवेश ही पा गई है उसके भीतर। उनके तो ऐसे साक्षात है, और हम तो उसे जानते ही नहीं। और हमारे जानने का कोई अगर आधार है तो वो कौन है? वो केवली है। तो हमने क्या स्वीकार किया कि केवली के ज्ञान में है जो कुछ है, बाहर कुछ नहीं है। बाहर कुछ नहीं है। तो वो कहते हैं ऐसी कोई कल्पना थोड़ी कर रहे केवल ज्ञानी। केवल ज्ञानी कोई कल्पना थोड़ी कर रहे हैं। जगत में वस्तु है तो केवल ज्ञान जानता है। क्योंकि केवल ज्ञान जानता है इसलिए जगत में वस्तु है। बोलो क्या है बात? ये बात तो यह जब, हाँ बोलो बोलो। दोनों में से कोई भी नहीं है, क्योंकि सब दोनों अपनी अपनी जगह पर स्वतंत्र है। केवल ज्ञान लेकिन की ऐसा होने पर जानने की सामर्थ्य है और ज्ञान नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। देखो सत्ता की अपेक्षा से तो दोनों बातें हैं बिल्कुल। क्या अभी एक बात समझा दूं, देखो ध्यान से। अन्य जगत के अन्य जीव को केवल ज्ञान होगा तो होगा। जब मुझे केवल ज्ञान प्रकट होगा, जब मुझे केवल ज्ञान प्रकट होगा, तो मैं द्रव्य गुण पर्याय और इस तीनों लोगों के स्वरूप को जानूंगा या नहीं जानूंगा? जानूंगा, सीधी सी बात है। अभी मुझे केवल ज्ञान नहीं है, तो जिस स्वरूप को मैं अभी नहीं जान पा रहा हूं जगत के, तो जगत का वो स्वरूप अभी मौजूद है नहीं है? बोलो, पकड़ना ध्यान से। केवल ज्ञानी कोई अन्य केवल ज्ञानी के ज्ञान को जानते हैं, या समस्त लोकालोक के वस्तु स्वरूप को जानते हैं? ये बात और है कि लोकालोक में, समस्त लोकालोक में अन्य केवल ज्ञानी भी आते हैं, और उन केवल ज्ञानियों का ज्ञान भी आता है। ये बात तो अन्य है, अलग है। लेकिन जब मुझे यहाँ अभी प्रेजेंट में केवल ज्ञान नहीं है, तब लोक का स्वरूप कैसा है? लोक मौजूद है या नहीं है? द्रव्य गुण पर्याय का जो स्वरूप, जो स्वभाव है, वो मौजूद है या नहीं है? तो क्या कहते हैं कि केवल ज्ञान ने कोई कल्पना करके जाना हो, ऐसा नहीं है। कि पहले तो केवल ज्ञान प्रकट हुआ, फिर लोक का स्वरूप प्रकट हुआ। ऐसा थोड़ी है। लोक का स्वरूप भी मौजूद है, जैसा है वैसा का वैसा केवल ज्ञानी जानते हैं। अब देखो इसको कैसे कहते हैं। इसको सिद्धांत की भाषा में ऐसा कहते हैं, जैसा गे है वैसा का वैसा गे आकार ज्ञान में बनता है। ऐसा कहते हैं नहीं कहते हैं? या ऐसा कहते हैं कि जैसा ज्ञान है
ऐसा ज्ञेय आकार जगत में बाहर में मौजूद होता है, ऐसा कहते हैं क्या? ऐसा नहीं कहते हैं। सिद्धि जब करते हैं तो कैसे सिद्धि करते हैं? बाहर में लोक में जैसा ज्ञेय है वैसा का वैसा, वैसा का वैसा ज्ञान जानता है, ऐसा कहते हैं या नहीं कहते? क्या समझाना चाहते हैं वो आपको? सबसे पहले तो आपको यह समझाना चाहते हैं कि ज्ञान कल्पना नहीं करता, ज्ञान जानता है, वस्तु जगत में मौजूद है, उस वस्तु को जानता है। एक पर प्रकाशक है ज्ञान, तो प्रकाशक तो है ही, पर प्रकाशक भी है ज्ञान। ज्ञान ने वस्तु को कल्पना करके नहीं जाना, जगत में वस्तु मौजूद है तो ज्ञान ने जाना। समझ में आती है बात, नहीं समझ में आती है ना? भगवान के समोशरण में 7 भव दिखाई देते हैं। भगवान के भावमंडल होता है ना, आभा मंडल जिसको कहते हैं समोशरण में, उस आभा मंडल में भव्य जीवों के 7 भव दिखाई देते हैं। सुना है ये या नहीं सुना है? जी अब जी। पहला प्रश्न, ये 7 भव दिखाई देते हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न, भव्य जीवों को दिखते हैं, भव्य को दिखते हैं। ये भव्य को कहते हैं दिखते हैं क्योंकि देखने उस आभा मंडल तक जाकर देखने की समझने की जो योग्यता है वो भव्य जीवों की है। चलो तीसरी बात, इसको 7 भव दिखाई देते हैं। जिसके भव्य साथ जीवों में भी, जिसके साथ हाँ जिसके जैसे पिछले हाँ पिछले 3 भव और आगे के 3 इसके भव हाँ आगे के बचे, सिर्फ 3 उनको बचे हैं। दिखाई दी। हाँ, कुछ बात समझ में आई या नहीं? जिनके आगे के 3 से या उससे अधिक, जिसके आगे के 3 या उससे अधिक भव हैं उसके 7 दिखाई देते हैं। जिसके नहीं है, क्या कहा? जिसके नहीं है उसके 7 नहीं दिखाई देते। क्या सिद्ध हुआ इससे? क्या सिद्ध हुआ उससे? कि ज्ञान कल्पना नहीं करता है, जैसा है वस्तु का स्वरूप स्वभाव, उसके द्रव्य गुण पर्याय की सत्ता आदि जैसी है वैसी जानता है। हुआ या नहीं हुआ सिद्ध? समझ में बात? अगर 4 है तो 4 जानेगा, 3 है तो 3 जानेगा। कम से कम कितने जानता है? कम से कम, कम से कम 2 जानता है। 2 कैसे जानता है? जैसे गणधर, गणधर, एक ये गणधर का पिछला भाव, और एक अगला। अगला अगला मतलब वो मोक्ष चले जाएंगे। अगला तीन नहीं, पिछला और पिछला वर्तमान अगला को नहीं, होके पिछला 4 नहीं जाना। होंगे भैया? जो 4, हाँ हाँ। अब भविष्य की अपेक्षा से चर्चा कर रहे हैं ना हम तो, हाँ। ठीक है ना? हाँ। तो क्या कह रहे हैं, एक वो जो गणधर का भाव हो गया, उसी गणधर के भाव से वो सिद्ध हो जाएंगे। तो वो तो एक ही भाव हुआ, वो एक ही भाव है गणधर, और गणधर से सिद्ध बना हुआ, मृत्यु के बाद अगला भाव नहीं है वो एक ही भाव है। और 3 पिछले, तो वो मिनिमम 4 हो गए। सही बात है आपकी। तो मिनिमम 4 भाव जानते हैं, मैक्सिमम 5 भी जानते हैं, 6 भी जानते हैं और 7 भी जानते हैं। तो किसके साथ जानते हैं? बोले जिसके साथ है उसके साथ जानते हैं या कल्पना करके जानते हैं? तो कल्पना करके तो नहीं जानते ना, है तो जानते हैं। तो क्या सिद्ध हुआ कि वस्तु है और वस्तु का वैसा परिणमन है, जैसी वस्तु है जैसा वस्तु का परिणमन है, केवली वैसा जानते हैं, कोई कल्पना करके जानते नहीं है। एक बात तो ये हो गई। अब अगली बात पे आते हैं, अगली बात पे। यदि वस्तु नहीं होती तो ज्ञान भी नहीं होता, तो बोले ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं, वस्तु के नहीं होने पर भी ज्ञान तो होता ही। कैसा होता है? कि वस्तु के नहीं पने को जानने वाला भी तो ज्ञान ही है। क्या कहा? समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? वस्तु के नहीं पने को किसने जाना कि नहीं है? नहीं के अस्तित्व को जानने वाला कौन है? बोले ज्ञान है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि ज्ञान ज्ञेयों से होता नहीं है। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? सत्ता समझा रहे, सत्ता और ज्ञान का स्वरूप, 2 चीजें समझाई, एक ज्ञान की और ज्ञेयों की सत्ता, और एक ज्ञान का ज्ञेयों को जानने का स्वरूप। तो ज्ञान ने मात्र ज्ञान को जाना ऐसा नहीं, वो क्या कहते हैं, वो पर प्रकाशकपना होने के कारण वैचित्र शक्ति उस ज्ञान में है, जिसके कारण ज्ञाकार बनते हैं। ये बात ठीक है, परंतु वे ज्ञाकार किसके आधार से बनते हैं? कि ज्ञान उन्हें अपनी कल्पना करके बनाता है, ऐसा नहीं है। जगत में वैसा ज्ञेय मौजूद है तो वो ज्ञान में ज्ञाकार रूप से परिवर्तित यानी कि बनता है। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में? रॉ मेटेरियल की अपेक्षा से वो ज्ञाकार ज्ञान का ही है, तो वहां से प्रविष्ट और अप्रविष्ट पना सिद्ध होता है। वो ज्ञेयों को नहीं जानता है, ये सिद्ध नहीं होता है। क्या सिद्ध होगा इससे? ज्ञेयाकार से ज्ञान ने सिर्फ ज्ञान को जाना है, ये सिद्धि नहीं होती है। ज्ञेयाकार से तो यह सिद्धि होती है कि ज्ञान ज्ञेयों को अप्रविष्ट होकर जानता है।
क्या कहा? फिर समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? देखो पहले मैं यहाँ जो आचार्य कह रहे वो पढ़ता हूँ, फिर आपको फिर से समझाता हूँ। देखो क्या कहते हैं। इस प्रकार, अंतिम लाइन क्या कहते हैं, इस प्रकार इस विचित्र शक्ति वाले आत्मा के पदार्थों में अप्रविष्टि होता नहीं, है। आवाज कट रही है आपकी। आपकी आवाज नहीं आवाज आ कट रही है आपकी। सुनो, अब देखो सिद्ध क्या कर रहे हैं, हमें सिद्धि समझनी है। ज्ञान में झलकने वाले ज्ञाकारों से क्या सिद्ध किया आचार्य देव ने, कि ज्ञान में झलकने वाले ज्ञाकारों से हम ये सिद्ध करते हैं कि ज्ञान ज्ञेयों में प्रविष्ट और अप्रविष्ट पद के साथ ज्ञेयों को जानता है, ना कि ज्ञान ज्ञेयों को नहीं मात्र ज्ञान को जानता है। ऐसा सिद्ध नहीं कर, क्या सिद्ध कर रहे हैं, ज्ञान में बने ज्ञान से तो ज्ञान की प्रविष्टता और अप्रविष्टता की सिद्धि होती है। अब ये प्रविष्टता और प्रविष्टता की सिद्धि कैसे कर रहे हैं, उन्होंने क्या कहा कि ज्ञान ज्ञेयों में प्रविष्ट नहीं होता, ऐसा होने पर भी ज्ञेयकारों की अपेक्षा से ज्ञान ज्ञेयों में प्रविष्ट होता है, ऐसा सिद्ध हो रहा है। देखो फिर पढ़ता हूं लाइन, इस प्रकार, अंतिम लाइन पढ़ो ध्यान से, इस प्रकार इस विचित्र शक्ति वाले आत्मा के पदार्थों में अप्रवेश की भांति आत्मा ने पदार्थों में प्रवेश नहीं किया, इसकी जैसे आत्मा ने पदार्थों में प्रवेश नहीं किया, इसकी भांति इसी तरह प्रवेश भी सिद्ध होता है। यानी पदार्थों में प्रवेश किया है, ऐसा भी सिद्ध होता है। तो ज्ञाकारों से क्या सिद्ध किया उन्होंने, ज्ञाकारों से यह सिद्ध नहीं किया कि ज्ञान ने ज्ञेयों को नहीं जाना, ज्ञाकारों से तो यह सिद्ध होता है कि ज्ञान ज्ञेयों में प्रवेश नहीं पाता हुआ भी प्रवेश पा जाता है। समझे क्या स्वभाव सिद्ध किया उन्होंने? अब आगे देखो इसका भावार्थ क्या कहते हैं। यद्यपि आंख अपने प्रदेशों से रूपी पदार्थों को स्पर्श नहीं करती, आंख के प्रदेश भिन्न है और आंख जिस पदार्थ को देख रही है उस पदार्थ के प्रदेश भिन्न है। जैसे मिर्ची के प्रदेश भिन्न है और आंख के प्रदेश भिन्न है। आंख मिर्ची को देखेगी तो क्या हो जाएगी, यदि प्रदेशों में भिन्नता नहीं होती तो क्या होता, आंख जलने लगती। आंखों में मिर्ची का जो आंखों के छूने पर मिर्चों को फील होता है, आंखों को फील होता है, ऐसा फील होने लगता। कब तक फील नहीं होता आंख को ऐसा, जब तक प्रदेश भेद रहता है तब तक तो महसूस नहीं होता। लेकिन अगर प्रदेश भेदों में अभेदता हो जाए, यानी आंख के प्रदेशों में मिर्ची के प्रदेश प्रवेश कर जाए, तो क्या होगा आंख का, क्या समझे? भैया एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को नहीं छूता, तो फिर आंख में मिर्ची डालकर देख लेना छूता या नहीं छूता। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? समझ रहे हो? उदाहरण समझा रहे हूँ आपको, एक द्रव्य और दूसरे द्रव्य की प्रवेशता नहीं बता रहे हैं आपको। वो क्या समझा रहे हैं, जैसे आंख के प्रदेश भिन्न है और मिर्ची के प्रदेश भिन्न है, ऐसे ही ऐसे ही वह, इसलिए वह निश्चय से ज्ञेयों में अप्रविष्ट है। निश्चय से तो ऐसा है आत्मा कि वह ज्ञेयों में प्रवेश नहीं पाता, तथापि वह रूपी पदार्थों को जानती देखती है। तथापि तथापि ये व्यवहार नहीं है उसका, जानना और देखना ये व्यवहार नहीं है, प्रवेश पाना ये कहना ये व्यवहार था। जानना देखना तो उसका स्वभाव है। फिर क्या कहते हैं, इसलिए व्यवहार से यह कहा जाता है कि मेरी आंख बहुत से पदार्थों में जहां पहुंची है। नोट कर रहे हो या नहीं नोट कर रहे हो? व्यवहार क्या है, ज्ञान का प्रदेशों में प्रवेश पा जाना, ऐसा कहना व्यवहार है। ज्ञान का पर प्रदेशों को जानना ये व्यवहार नहीं है, ये तो स्वभाव है उसका। समझे? फिर क्या कहते हैं देखो, इसी प्रकार यद्यपि केवल ज्ञान प्राप्त आत्मा अपने प्रदेशों के द्वारा ज्ञेय पदार्थों को स्पर्श नहीं करता, इसलिए वह निश्चय से तो स्वभाव से तो देहों में अप्रविष्ट है। निश्चय से तो स्वभाव से तो कैसा है कि वे पर पदार्थों में प्रवेश नहीं करता। ऐसा होने पर भी तथापि ज्ञायक दर्शक शक्ति की किसी परम अद्भुत विचित्रता के कारण, ऐसी परम अद्भुत विचित्रता है
कि वो जो जगत का ज्ञेय है वो ज्ञान में ज्ञेयाकार के साथ लक्षित है, ठीक है ना। निश्चय से दूर रहकर भी वह समस्त ज्ञेयाकारों को ज्यादा देखता है। निश्चय से दूर रहकर भी मतलब प्रवेश पाए बिना भी, प्रवेश पाए बिना भी क्या करता है, जानता और देखता है। उसका जानना और देखना ये व्यवहार नहीं है, जानने और देखने को प्रवेश कर गया है ऐसा कहना व्यवहार है। फिर क्या कहते हैं देखो, इसलिए व्यवहार से यह कहा जाता है कि आत्मा सर्वद्रव्य पर्यायों में प्रविष्ट हो जाता है। व्यवहार से ये नहीं कहा जाता कि आत्मा पर पदार्थ को व्यवहार से जानता देखता है। आत्मा पर पदार्थ में प्रवेश पा गया ये कहना व्यवहार है। क्यों? क्योंकि वो जो ज्ञेयाकार बना है ना उसके कारण ये बात कहनी पड़ रही है हमको। समझ में बात नहीं? समझ में? इस प्रकार व्यवहार से ज्ञेय पदार्थों में आत्मा का प्रवेश सिद्ध होता है। हमने तो व्यवहार से क्या सिद्ध किया कि पदार्थ आत्मा में प्रवेश पा गए हैं और आत्मा पदार्थों में प्रवेश पा गया है ऐसा कहना व्यवहार है। ये व्यवहार आप क्यों कहते हो? बोले जानने की उसकी शक्ति हमें सिद्ध करनी है, और ऐसी सिद्ध करनी है कि मानो कि वह पदार्थों के भीतर ही घुस गया हो, पी गया हो सारे संसार को। तब जाके तो उसके स्वरूप की तो महिमा आएगी, तब जाके तो तुम जान पाओगे कि वह किस प्रकार से जानता है केवल ज्ञान। तुम केवल ज्ञान को सिर्फ इतना मत समझो, इतना कि आज हम यहाँ बैठ के स्वाध्याय करेंगे केवल ज्ञान इतना जानते हैं। वे इतना भी जानते हैं कि स्वाध्याय करते समय कब तुम्हारा उपयोग दिल्ली मुंबई घुमाएगा, और उपयोग दिल्ली मुंबई घूमने के बाद आकर वापस यहाँ आ जाएगा। कौन सी लाइन तुम सुनोगे, कौन सी लाइन तुम नहीं सुनोगे, किस लाइन का अर्थ तुम ग्रहण करोगे, किसका अर्थ तुम ग्रहण नहीं करोगे, कितना उपयोग तुम्हारा स्थिर रहेगा, कितना उपयोग तुम्हारा स्थिर नहीं रहेगा। कैसी गजब की बात कर रहे हो आप। केवल ज्ञान देखेगा तो हमारा उपयोग स्थिर रहेगा। अब ये केवल ज्ञानी बताएंगे कि हमारा उपयोग स्थिर रहेगा या नहीं रहेगा। कि भाई केवल ज्ञानी ये नहीं बताएंगे तेरा उपयोग स्थिर रहेगा या नहीं रहेगा। तेरा उपयोग स्थिर रहेगा या नहीं रहेगा वो तेरे स्वभाव से नहीं रहेगा, परंतु उसको वह जानते हैं कि रहेगा या नहीं रहेगा। क्या कुछ बात समझ में आई है? ये ऐसा ज्योतिष नहीं है कि बताओ पंडित जी मैं कितने साल जीवित रहूंगा। अपनी कुंडली देख के बताओ तुम कितने साल जीवित रहोगे। बच्चा मैं 50 साल जीवित रहूंगा, तो तुमने कनपट्टी पे लगाई बंदूक, अब बोलो कितने साल तुम जिंदा रहोगे। ऐसा नहीं है ये, ऐसा नहीं है। बड़े ध्यान से समझना, ये भविष्यवाणी नहीं है। वस्तु का स्वरूप समझाना है, वहां पे भी किसका, द्रव्य का तो समझाना ही समझाना है, गुणों का तो समझाना ही समझाना है, परंतु वे पर्यायों के परिणमन का, प्रति समय के पर्याय के परिणमन का, अनादि पर्यायों के स्वरूप को जानने वाला जो केवल ज्ञान है। मानो लोकालोक के द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव को पी कर बैठा हो, ऐसा समझा रहे हैं। तो कैसे कहते हैं कि वे ज्ञान में ये झलकते हैं, तो ऐसे झलकते हैं मानो ज्ञान ज्ञेय में प्रवेश पा गया हो और ये ज्ञान में प्रवेश पा गए हो। ऐसा होने पर भी ज्ञान ज्ञेयों को छूता नहीं है, परंतु इतनी गहराई से जानता है, यह हमें समझाना है। और तुम उसके जानने का निषेध कर रहे हो, इसका दुख है। कुछ बात समझ में आई या नहीं? समझे? तुम तो उसके स्वभाव का ही निषेध कर रहे हो, हम तुम उसका स्वभाव समझा रहे हैं। जानना उसका स्वभाव है, तो तुम कहते हो कि जानते ही नहीं है। बोले ऐसा नहीं है, ऐसा। अब देखो, अब इसी भाव को तात्पर्य प्रति टीका के आधार से आचार्य जयसेन देव हमको समझाएंगे। तात्पर्य वृत्ति टीका में यही गाथा 29 नंबर की गाथा 30 नंबर की गाथा बन जाती है। क्या कहते हैं आचार्य जयसेन देव? अब ज्ञानी ज्ञेय पदार्थों में निश्चय से अप्रविष्ट होने पर भी व्यवहार से प्रविष्ट हुए की तरह प्रतिभाषित होता है। इस प्रकार शक्ति की विचित्रता को दिखलाते हैं। क्या समझा रही है गाथा? निश्चय व्यवहार क्या है इसके अंदर? निश्चय व्यवहार क्या है? निश्चय व्यवहार इसके अंदर यह है कि निश्चय से तो पदार्थों में प्रवेश नहीं पाता, और व्यवहार से हम उसे प्रवेश पा गया है ऐसा कहते हैं। यहाँ पे जानने को लेकर निश्चय व्यवहार हुआ कुछ अभी तक? बोलो। जानने की तो स्वभाव को ही दर्शा रहे हैं, क्योंकि ज्ञान प्रज्ञापन चल रहा है, केवल ज्ञान की महिमा बतला रहे हैं, उसके जानने का स्वरूप और स्वभाव समझा रहे हैं। तो जानना तो उसका स्वभाव है, उसका निश्चय व्यवहार नहीं। परंतु उस जानने रूपी स्वभाव में निश्चय व्यवहार क्या है कि मानो प्रवेश पा गया हो, यह व्यवहार है, और प्रवेश पाता नहीं है, यह स्वभाव है।
समझे या नहीं समझे? अब देखो क्या कहते हैं, तात्पर्यवृत्ति टीका, ना पविट्ठौ, निश्चय से प्रविष्ट नहीं है। निश्चय से जानता नहीं है या निश्चय से प्रविष्ट नहीं है, क्या अंतर है इसमें? टू नो और टू गो। निश्चय से टू गो नहीं है, समझे? ऐसा कह रहे हैं। ना विट्ठौ, व्यवहार से अप्रविष्ट नहीं किंतु प्रविष्ट ही है। व्यवहार से कैसा है? मानो प्रविष्ट ही है। निश्चय से अप्रविष्ट है और व्यवहार से प्रविष्ट ही है। प्रश्न, वह कौन करता है जो प्रविष्ट अप्रविष्ट नहीं है? उत्तर, नानी, ज्ञानी करता है जो प्रविष्ट अप्रविष्ट नहीं है। अर्थात ज्ञान ऐसा है जिसके संदर्भ में हम ऐसा कह रहे हैं, ज्ञान, ज्ञान के आधार से ज्ञानी यानी कि आत्मा, वो आत्मा है जो प्रविष्ट है और प्रविष्ट नहीं है, निश्चय से प्रविष्ट नहीं है और नहीं होने पर भी व्यवहार से प्रविष्ट है, ऐसा है। प्रश्न, इनके बीच में प्रविष्ट और अप्रविष्ट नहीं है, वो कौन है जिसमें वो प्रविष्ट और अप्रविष्ट नहीं है? कौन है वो? तो क्या कहते हैं, गेयसु, गे पदार्थों के बीच में प्रविष्ट अप्रविष्ट नहीं। ये प्रविष्ट और अप्रविष्ट पना किसके अपेक्षा से समझा रहे हैं हम? गेय की अपेक्षा से समझा रहे हैं। अच्छा, किसके समान ज्ञानी प्रविष्ट और अप्रविष्ट नहीं है? उत्तर, रूप के संबंध में नित्य के समान गे पदार्थों में प्रविष्ट और अप्रविष्ट नहीं है। कोई गाथा कितनी मुश्किल है या कितने सिंपल है? बोलो। सरल है एकदम, इतनी सिंपल सी बात समझा रहे हैं आपको। लेकिन क्या कहते हैं, ये स्वभाव है, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। हम तुम्हें प्रविष्टता का निषेध करेंगे, तुम जानने का निषेध लेकर बैठ जाओगे, इसलिए समझा रहे हैं। समझे या नहीं समझे? और जब हम तुम्हें प्रवेश कहें कि मानो प्रवेश पा गया हो, तो क्या ग्रहण मत करना, छल ग्रहण मत करना। ज्ञान ज्ञेय में प्रवेश पाता नहीं है, आंख की स्वभाव वाला है, समझे? ऐसा। प्रश्न, ऐसा होता हुआ ज्ञानी क्या करता है? उत्तर, जानती पश्यति, जानता है और देखता है। जानने देखने का निषेध नहीं है, यहाँ पे ये नहीं लिखा। अगर ऐसी बात होती तो ये बात यहाँ पे मेंशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए कि ज्ञानी सिर्फ ज्ञान को ही जानता देखता है? बोलो, ये बात, ये प्रासंगिक है यहाँ पर या नहीं है? यदि वो उसके स्वभाव की है और ज्ञान का निश्चय स्वभाव की है, तो ये बात यहाँ प्रासंगिक होनी चाहिए कि आचार्य ये बात यहाँ पे स्पष्ट करें कि ज्ञान ज्ञेयों को जानता देखता नहीं है, मात्र ज्ञान को ही जानता देखता है। अपने ज्ञान में बने ज्ञाकारों को ही जानता देखता है, अन्य पर पदार्थ को जानता देखता नहीं। बोलो, कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए? लेकिन सावधान, ऐसा कहकर मैं किसी का निषेध नहीं कर रहा हूं। किसी का अर्थात मैं उनका निषेध नहीं कर रहा हूं जो ऐसा कहते हैं कि ज्ञान ज्ञेय को जानता ही नहीं है। उनके इस भाव का मैं बिल्कुल भी निषेध नहीं कर रहा हूं, निषेध नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उनकी अपेक्षा तुम्हें समझनी पड़ेगी, है ना? अपेक्षाओं का समूह है ना जिनागम, क्या समझे? अपेक्षा समझनी पड़ेगी, अध्यात्म की उस अपेक्षा को तो समझना ही पड़ेगा। जैसे परिणामी परिणाम के बिना नहीं होता, परिणाम परिणामी के बिना नहीं होता, ऐसा होने पर भी अध्यात्म की अपेक्षा कहती है कि परिणाम और परिणामी का दूर दूर तक भी कोई नाता नहीं है। अर्थात द्रव्य और पर्याय एक प्रकार से मानो दो द्रव्य ही है जिनका आपस में कोई संबंध नहीं है। द्रव्य अपने पर्यायों से अत्यंत भिन्न है, द्रव्य में पर्याय होती ही नहीं है, ऐसा भी कहा जाता है। क्या कहा? अध्यात्म का जो पक्ष है, जिसको कहते हैं सम्यक एकांत, वो ऐसा ही कथन करता है। ऐसा एकांतिक पक्ष, सम्यक एकांतिक पक्ष किनका सम्यक कहलाता है? जिन्हें वस्तु के स्वरूप और स्वभाव की भली प्रकार से खबर होती है, जिन्हें वस्तु के द्रव्य गुण पर्याय भाव स्वभाव को भली प्रकार से समझा होता है, जाना होता है। आगम की अपेक्षाओं से जिन्होंने छल ग्रहण नहीं किया है, ऐसे जीवों का यह कहना कि द्रव्य अपनी पर्यायों से अत्यंत भिन्न है, सम्यक एकांत है। जिसने आगम के से वस्तु स्वरूप के अपेक्षाओं से का छल ग्रहण किया है, उसका ऐसा मानना कि द्रव्य पर्यायों से अत्यंत भिन्न है, मिथ्या एकांत है। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? समझे?
तो आप ऐसा अर्थ मत निकालना कि मैं किसी पर्टिकुलर किसी की मंतव्य का यह निषेध किया जा रहा है कि ज्ञान ज्ञेय को जानता ही नहीं है। हम ये कह रहे हैं अध्यात्म की उस अपेक्षा का यह बिल्कुल भी अर्थ नहीं है कि ज्ञान ज्ञेय को जाने, ऐसा ज्ञान का स्वभाव ही नहीं है। ऐसा अर्थ कदापि नहीं निकालना चाहिए। ये कह रहे हैं, ये तो हम अपने घर से थोड़ी कह रहे हैं, तो आचार्य कह रहे हैं, स्पष्ट कह रहे हैं। और देखो क्या कहते हैं, नियतम निश्चित रूप से संशय रहित जानता और देखता है। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से मतलब वास्तविक या काल्पनिक? निश्चित, निश्चित माने वास्तविक। हाँ, वास्तविक, निश्चित। इसमें हमें कोई डाउट नहीं है, इसमें हमारी कोई अपेक्षा नहीं है कि कदाचित, क्या कहते हैं, निश्चित। कदाचित और निश्चित माने क्या है? अपेक्षा में अपेक्षा नहीं, स्वभाव। स्वभाव, निश्चित माने स्वभाव, नियत स्वभाव। प्राकृत में इसको नियतम, नियतम माने नियत, नियत, नियत माने वास्तविक, खलु, निश्चय। समझे? तो क्या कहते हैं, निश्चय रूप से संशय रहित जानता और देखता है। प्रश्न, वह ज्ञानी किस विशेषता वाला है? उत्तर, अख्यातिदो अर्थात अतीन्द्रिय, अक्ष या इंद्रिय से रहित है। प्रश्न, वह ज्ञानी किसे जानता और देखता है? वह ज्ञानी किसे जानता और देखता है? क्या उत्तर होना चाहिए? उधर मत करो, इधर बताओ। ज्ञान को ही जानता देखता है, ज्ञाकारों को ही जानता देखता है। क्या उत्तर होना चाहिए? जग मशेषम, मशेषम अशेष जगत को जानता है। अशेष माने संपूर्ण जगत का कुछ भी शेष नहीं रहा है, ऐसा जानता देखता है। अशेषम जगमशेषम, संपूर्ण जगत को ज्ञानी जानता और देखता है। कौन कह रहा है ये? आचार्य अमृतचंद्र देव भी कह रहे हैं, आचार्य जयसेन देव भी कह रहे हैं, और आचार्य कुंद देव भी कह रहे हैं कि ज्ञानी जगत को जगमशेषम, जगत का कुछ भी शेष नहीं रहा हो, ऐसा जानता और देखता है। ठीक, उसका विस्तार इस प्रकार है, जिस प्रकार कर्ता नेत्र, यानी नेत्र देखने वाले हैं ना, उनको कर्ता कह रहे, क्रिया के भाव को कर रहे कर्ता कहते हैं। तो जानने की क्रिया का कर्ता, देखने की क्रिया का कर्ता नेत्र है, जानने की क्रिया का कर्ता ज्ञान है, और ज्ञान आत्मा का ही विस्तार है। तो ये कैसे जाने की भैया हाँ आपकी भैया, आवाज नहीं, बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही फिर है चली गई, फिर चली गई। हाँ, मुझे तो नहीं आ रही आज थी तो बीच। समझ में अब ठीक है। तभी। अब ठीक है, अब ठीक है। हाँ यार, ऐसे ही है भैया, ये पराधीनता ऐसी दुख देने वाली है। ये गाना ऐसे गड़बड़ नहीं करता, वहां कुछ मिस नहीं होता, वहां तो हो जाता छद्मस के चक्करों में। आप अपना ब्लूटूथ ऑफ ठीक है, करो, आपका ब्लूटूथ की बैटरी जा रही है बार बार। नहीं बैटरी तो फुल है दीदी, ब्लूटूथ की प्रॉब्लम नहीं है, ये इंटरनेट की प्रॉब्लम है। वो फ्रीक्वेंसी होती है ना, फिल होता है। इंटरनेट कैसे काम करता है मालूम है ना? फ्रिल में काम करता है, फ्रिल में। फ्रिल समझते हो ना? जैसे लहर होती है तो गैप होता है एक लहर से दूसरी लहर के बीच में, इस यूं इस फ्रीक्वेंसी पे काम करता है वो। हाँ, वो क्वांटिटी में कहीं ना कहीं कुछ ब्रेक हो रहा है, इस कारण ये ऐसा हो रहा है हमारे साथ। चलो देखते हैं क्या कहते हैं। इसका उसका विस्तार इस प्रकार है, जिस प्रकार कर्ता नेत्र यद्यपि रूपी द्रव्य को निश्चय से स्पर्श नहीं करता, तथापि व्यवहार से स्पर्श करता है। अब स्पर्श करता है का मतलब क्या है कि आंख के भीतर जिस पदार्थ को आंख देखती है, उसका चित्र आंख के अंदर बन, उस चित्र के बनने को कहते हैं स्पर्श करना। ठीक है ना? तो वास्तविकता में स्पर्श जैसा नहीं है, क्योंकि जब मिर्ची का चित्र आंख में बनेगा तो आंख में जलन होनी चाहिए, जो कि नहीं होती। तो क्या समझे, प्रवेश पाकर भी प्रवेश नहीं पाया है, प्रविष्ट होता हुआ भी अप्रविष्ट है, ऐसा समझा रहे हैं यहाँ पर। ऐसा लोक में प्रतिभाषित होता है। उसी प्रकार यह आत्मा मिथ्यात्व रागादि आश्रवों तथा आत्मा संबंधी ज्ञान होने के पहले जो विशिष्ट भेद ज्ञान उसमें
वेद ज्ञान से उत्पन्न जो केवल ज्ञान, केवल दर्शन, इन दोनों से तीनों लोक तथा तीन कालवर्ती पदार्थों को निश्चय से स्पर्श नहीं करता होने पर भी व्यवहार से स्पर्श करता है। क्या कहते हैं उसको, जिसको केवल ज्ञान प्रकट हुआ है ना, किसको केवल ज्ञान प्रकट हुआ है? वो अनादि मिथ्या दृष्टि को जो केवल ज्ञान प्रकट हुआ, ज्ञान समाधि आत्मा को जो केवल ज्ञान प्रकट हुआ, होने के पहले जो विशिष्ट भेद ज्ञान, उससे भेद ज्ञान से उत्पन्न केवल ज्ञान। अब ये लाइन यहाँ पे लिखने की क्या जरूरत थी? ये लाइन यहाँ पर लिखने की क्या आवश्यकता थी? बताओ वस्तु जल्दी। को पूरी तरह जानता हुआ फिर उनमें भेद ज्ञान करता है। हाँ, ऐसा नहीं, इस लाइन का अर्थ यहाँ पे ये नहीं है। ये लाइन पता है यहाँ पे क्यों लिखी है? क्योंकि हम आपको शुद्धोपयोग के फल की महिमा बतला रहे हैं। तो तुम फल की महिमा को सुनते सुनते शुद्धोपयोग को मत भूल जाना। ये जो केवल ज्ञान है, ये किसका फल है जिसकी हम महिमा गा रहे हैं? शुद्धोपयोग का फल है ना। तो वो शुद्धोपयोग की याद दिलाई आपको फिर से, ऐसा कहकर, वो भेद विज्ञान यानी कि शुद्धोपयोग, समझे? ऐसा देखो क्या कहते हैं। उसी प्रकार यहाँ आत्मा मिथ्यात्व रागादि आश्रव तथा आत्म संबंधी केवल ज्ञान होने के पहले, है ना, जिस समय वो मिथ्यात्वादी भावों में था, है ना, आश्रवों में था, और उसको केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ था, फिर क्या हुआ? तो जो विशिष्ट भेद ज्ञान, उसको फिर भेद विज्ञान प्रकट हुआ। उससे, उस भेद विज्ञान से उत्पन्न जो केवल ज्ञान और केवल दर्शन है, भेद विज्ञान से क्या प्रकट हुआ? इसको केवल ज्ञान और केवल दर्शन, यानी वो शुद्धोपयोग से जो केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्रकट हुआ है। जब ये अधिकार शुरू हुआ था, शुद्धोपयोग अधिकार शुरू हुआ था ना, तो वहां पे शुद्धोपयोग की महिमा कह रहे थे। तो फिर प्रश्न उठा था कि मैं शुद्धोपयोग क्यों करूं? तो उसको शुद्धोपयोग का फल समझाया, और फिर फल समझाते हैं तो वो फल की महिमा चल रही है यहाँ पे कि शुद्धोपयोग का फल केवल ज्ञान और केवल दर्शन है। तो वो केवल ज्ञान स्वभाव समझा रहे हैं कि वो केवल ज्ञान को तो क्या समझता है, इसे कहते हैं केवल ज्ञान। यहाँ भाई आत्मा जानता होगा, उसका नाम केवल ज्ञान है, ऐसा नहीं। इतना कहने से तुझे केवल ज्ञान समझ में नहीं आएगा। हमने कहा केवल ज्ञान तीनों लोगों को जानता दिखता है, इतना कह सकते ना, कह सकते थे। कहते इतना भर कहने से तुझे केवल ज्ञान समझ में नहीं आएगा, तुझे तो केवल ज्ञान का हर बारीक पहलू समझाएंगे, इसे केवल ज्ञान कहना। तो अब केवल ज्ञान का बारीक पहलू समझाते समझाते तू एक सेकंड के लिए भूल गया, क्या भूल गया? ये केवल ज्ञान शुद्ध उपयोग के साथ प्रकट होता है। तो तुझे फिर याद दिलाया वो विशिष्ट शुद्धोपयोग जिसके में ये केवल ज्ञान प्रकट हुआ है, उसकी महिमा चल रही है, भूलना मत। तभी तुम केवल ज्ञान पे लक्ष्य ले आओ, शुद्धोपयोग पे लक्ष्य रखना अपना। उसका तो फल है ये, समझे, है ना? केवल ज्ञान केवल दर्शन, इन दोनों से तीन लोक तथा तीन कालवर्ती, तीनों लोक तथा तीन कालवर्ती, तीनों लोक तथा तीन कालवर्ती अर्थात द्रव्य और पर्याय, तीनों लोक अर्थात द्रव्य, तीन कालवर्ती अर्थात पर्याय पदार्थों को निश्चय से स्पर्श नहीं करता होने पर भी व्यवहार से स्पर्श करता है, ऐसा कहते हैं। हाँ मोहित भैया पूछो, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो आप? नहीं, क्वेश्चन समय हो नहीं है। गया, पूछो फटाफट। केवल ज्ञान की जो महिमा बताई कि केवल ज्ञान लोक संपूर्ण लोकालोक को जानता है, तो ऐसा कहते हैं कि ये संपूर्ण लोकालोक तो परिमित है, मतलब मर्यादित है। एक तरीके से अगर कहा जाए, और केवल ज्ञान की जो महिमा है वो अमित है। ऐसे अनंत लोकालोक भी होते तो भी वो केवल ज्ञान में ऐसे ग्रासीभूत हो जाते, मानो इतना बड़ा मुंह हो गया और उसमें एक ग्रास के बराबर, मतलब मुंह बड़ा और वो ग्रास छोटा हो गया। इस इतनी महिमा उसकी अति अचूक महिमा है उसकी, अपरिमित। लेकिन ये महिमा नहीं है केवल ज्ञान की, ये केवल ज्ञान की महिमा नहीं है, ये केवल ज्ञान की सज है, ये महिमा नहीं है। देखो, ये अतिशयोक्ति अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार, ध्यान से समझना। दूध जैसे रंग की वास्तव में तुम्हें कन्या मिल जाए तो तुम उससे विवाह करोगे या नहीं करोगे? ईमानदारी से बोलो। दूध जैसे रंग की नहीं करोगे ना, क्यों? क्यों? दूध जैसे रंग की कन्या से विवाह नहीं करोगे? गजब कर दिया तुमने यार। समझे? अब दूध जैसे रंग की कहना और दूध जैसे रंग की होना, देखो कितना अंतर है अंतर या नहीं अंतर है? ऐसे ही केवल ज्ञान का ऐसे अनंतानंत लोक का होना और केवल ज्ञान का उनको जानना। अब इसमें क्या क्या, इसमें केवल ज्ञान की इंसल्ट क्या है कि ज्ञान तो जान सकता था परंतु ज्ञेयों के अभाव के कारण जान नहीं पाया। क्या कहा?
अनंत लोक यानी कि ज्ञेय नहीं है, पर ज्ञान के पास उनको जानने की शक्ति है। तो शक्ति क्यों नहीं प्रकट हो पाई? शक्ति क्यों क्योंकि नहीं प्रकट हो पाई? ऐसा माना क्योंकि जाएगा ज्ञेय कि नहीं है। ये नहीं। हाँ, ज्ञेय नहीं, तो इसलिए शक्ति प्रकट नहीं हुई, तो शक्ति तो मैंने अधूरी रह गई ना फिर। होता है ना अतिशयोक्ति अलंकार वहां पर प्रयोग किया हाँ केवल ज्ञान पाने के हाँ, लिए वो लेकिन अब इसका दूसरा पहलू सुनो। अब उसका दूसरा पहलू सुनो। भले ही अनंत लोक नहीं है, परंतु अनंत आलोक है। क्या कहा? भले ही अनंत लोक नहीं है, परंतु अनंत आलोक है या नहीं है? ये बोले हाँ है। उस अनंत आलोक को केवल ज्ञान जानता है या नहीं जानता है? बोले हाँ जानता है। तो बोले परिमित शक्ति वाला ही है। क्या कहा? प्रकट है पूरी शक्ति की, एक अंश मात्र भी उसका प्रकट नहीं रहा, क्योंकि उसने लोक को तो जाना ही जाना, आलोक को भी जाना, और आलोक अनंत है और अनंत ही जानता है। तो शक्ति पूरी प्रकट हो गई। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? अनंत समझे? को अब अनंत वो स्वरूप ही जानता है, अनंत को अनंत पने जान रहा है, हाँ, जानता है, तो उसकी शक्ति का क्या नहीं हुआ? वहां पर लोप नहीं हुआ। और हम ये कह दें कि लोक होते तो जान लेता, तो फिर ज्ञेयों से के अधीन हो गया ज्ञान, और ज्ञेयों की कमी के कारण ज्ञान की शक्ति की में प्रकटता में कमी रह गई, तो केवल ज्ञान की संपूर्णता प्रकट नहीं हुई। आई बस हमें, समय बहुत ज्यादा हो गया। अंत की जो लाइनें हैं इनका अर्थ हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार। नमो हरिहंताणम।